अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों कबूतर एक ऐसा खूबसूरत और दिलकश परिंदा है जो हर किसी को अच्छा लगता है। और यही वजह है कि ये परिंदा अक्सर घरों में पाला जाता है। और घरों के अलावा अक्सर मज़ारों पर भी ये परिंदा मौजूद होता है। कहते हैं कि कबूतर वो जानवर है जिसके लिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अमन और सलामती की दुआ फरमाई थी। और यही वजह है कि कबूतर इंसानी आबादी से है और कौवे को खौफ की बद्दुआ दी जाती है। और यही वजह है कि कौवा इंसानी आबादी से हरासा रहता है। इसी वजह से लोग आज तक इसे मनहूस समझते हैं। आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि घर में कबूतर पालना कैसा है और ये कि कबूतर बद्दुआ कब देता है। दोस्तों, कबूतर पालने के बारे में बात करने से पहले आपके लिए कबूतर की एक पुरानी कहानी पेश करते हैं। तफसीर में है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जब कश्ती को जोती पहाड़ पर ठहराया तो आप अलैहिस्सलाम ने कश्ती का वो हिस्सा खोला जहां परिंदे रहते थे। तो आप अलैहिस्सलाम ने कव्वे से फरमाया, ज़मीन को देख, इस पर कितना पानी है या कितना शहर गर्क हो चुका है। जब कौवा यह देखने निकला तो कौवे को एक मुर्दार जानवर मिला। वो इसी को खाने में मस्त हो गया और वापस ना आया। इसी से अरब की एक कहानी मशहूर है, फलां तो कव्वे से भी ज्यादा देर लगाता है। चुनाचे हजरत नूह अलैहिस्सलाम को खुश्क और सख्त जमीन की जरूरत थी, इसीलिए इसके देर करने पर कबूतर को भेज दिया। इसे जमीन का कोई खित्ता भी नजर ना आया, इसीलिए जैतून का तना लेकर हाजिर हो गया। इससे हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अंदाजा लगाया कि पानी कम है, जिससे दरख्त जाहिर हो गए हैं लेकिन जेर आब हैं। चंद दिन ठहर कर फिर उसी को जमीन के कीचड़ में उसके पांव भर गए। वापिस आया तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उसे देखकर अंदाजा लगाया कि अब पानी जमीन में जज़ब हो गया है, लेकिन जमीन खुश्क नहीं हुई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम कबूतर की इस कार्रवाई पर बहुत खुश हुए और उसके गले में सबज तोक पहनाया। आज वही तोक ही इसकी खुशबख्ती की खबर देता है। और साथ ही हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कबूतर के लिए अमन सलामती की दुआ फरमाई। यही वजह है कि कबूतर इंसानी आबादी से मानूस है और कौवे को खौफ की बद्दुआ दी। बताते चलें कि फुकहा के नज़दीक घरों में शौकिया कबूतर रखना और पालना जायज़ है, बशर्त ये कि उनकी ग़ज़ा और सर्दी गर्मी और बारिश से हिफाजत का इंतज़ाम किया जाए। जब घर से कहीं दूर जाएं तो इनकी खुराक का मुनासिब कोई इंतज़ाम करके जाएं। सैयदना अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के छोटे भाई ने एक परिंदा पाल रखा था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके हाथ तशरीफ लाए तो उनसे कहते हैं कि ए अबू मैर, परिंदे ने क्या किया। बाहवाला बुखारी शरीफ। ये हदीस इस बात की दलील है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परिंदे रखने से मना नहीं फरमाया। अगर घर में परिंदा पालना मना होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु के भाई को इस बात से मना फरमाते। इसी रवायत की बुनियाद पर यह कहा जाता है कि घरों में परिंदों का पालना जायज़ है, लेकिन जैसा कि पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि इनके पालने के लिए ज़रूरी है कि परिंदों की हर ज़रूरत का पूरा किया जाए ताकि परिंदों को किसी किस्म की कोई तकलीफ ना पहुंचे। चुनाचे कबूतर एक परिंदा ही है, इसलिए कबूतर का घर में पालना दुरुस्त है। याद रहे कि परिंदों को सताने के बारे में मुमानियत है, जैसा कि अबू दाऊद शरीफ में हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रवायत करदा एक हदीस में कबूतर का जिक्र है, जिसमें कबूतर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक पर मंडला रहा था और अपनी जुबान में शिकायत कर रहा था कि किसी ने उसके घोंसले से अंडे उठा लिए हैं। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा में ऐलान किया और एक सहाबी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अंडे उठाना कबूल किया तो उन्हें हुक्म दिया कि वो घोंसले में अंडे वापस रख दें। तो इस रवायत से मालूम हुआ कि परिंदों को सताना जायज़ नहीं है और परिंदों को सताने से इसीलिए रोका गया है कि परिंदों की बद्दुआ लगने का एहतमाल होता है। और चूंकि कबूतर भी इन परिंदों में शामिल है जो कि अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पसंदीदा रहा है, इसीलिए अगर
कबूतर को सताया जाएगा तो कबूतर भी बद्दुआ दे सकता है। लिहाजा कबूतर को सताने से इज्तनाब करना चाहिए। कबूतर के हवाले से आपको बताते चले कि इस्लामी तालीमात इसके बारे में कहती हैं। अहादीस में है कि घरेलू कबूतर खुदा को बहुत याद करते हैं, अहले बैत को दोस्त रखते हैं और साहिब खाना को दुआ देते हैं कि अल्लाह तुम्हें बरकत दे। किसी शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तन्हाई की शिकायत की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक जोड़ा कबूतर का पाल ले। हज़रत जाफर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कबूतर पैगंबरों के परिंदों में से है, कबूतर घर में रखो। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इसको पसंद किया है और दुआ दी है कि किसी परिंदे पर इतना प्यार नहीं आता कि जितना कबूतर पर आता है। आपने फरमाया जिस घर में कबूतर हो उस घर के रहने वाले जिन्नों की आफतों से महफूज रहेंगे, क्योंकि जिन्नों के बच्चे घरों में खेलते फिरते हैं। जिस घर में कबूतर होते हैं वो इनसे मशगूल रहते हैं और इंसानों की तरफ मतवज्जो नहीं होते। इसी तरह एक और रवायत में आता है कि कबूतर का जो पर झड़ता है वो शैतान की नफरत और भागने का मौजब होता है। इन रवायात से ये बात मालूम हुई कि कबूतर का घर में पालना बिल्कुल ठीक है, बल्कि मौजब बरकत है। और जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को घर में कबूतर पालने का बोला तो इससे ये बात मालूम होती है कि कबूतर पालने में खैर है। कबूतर पालने के साथ मुंसलिक ये याद रहे कि बाज लोग शौक से कबूतर पालते हैं। इनका शौक कबूतर पालने की हद तक तो ठीक होता है, लेकिन बाज लोग कबूतरबाजी की नीयत से कबूतर पालते हैं और चूंकि कबूतरबाजी में वक्त और पैसे का ज़िया है, याद रहे कि कबूतर पालना एक महंगा और मेहनत तलब शौक है। कबूतरबाजी के मुकाबले अगरचा सख्त गर्मी में होते हैं, मगर इनकी तैयारियां सारा साल जारी रहती हैं। शौकीन अफराद एक एक कबूतर पर लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। आला नस्ल के इन कबूतरों को खास तरीके से तरबियत दी जाती है और ये मुकाबला सूबाई पर होते हैं। कबूतरों के शौकीन अफराद आबादी में जगह जगह पिंजरे लगाकर अपने वक्त का काफी हिस्सा इन पालतू परिंदों पर सर्फ करते हैं। कबूतरबाजी के बारे में अगर फुकहा से पूछा जाए तो वो इसको दुरुस्त नहीं फरमाते, क्योंकि इसमें माल वो वक्त का बहुत ज़्यादा होता है जो कि फजूल खर्ची में आता है। इसीलिए हमें ऐसे कामों से बचने की कोशिश करनी चाहिए। जैसा कि हमें मालूम है कि कबूतर बड़ा ज़हीन परिंदा है जो अशखास को उनकी तस्वीर में भी पहचान लेता है। साइंसदानों का ख्याल है कि कबूतर आईने में अपनी तस्वीर देखकर खुद को पहचान सकता है, यानी ये चेहरे की पहचान की हद तक खुद शनास परिंदा है। ये खसूसियत चूंकि दूसरे परिंदों में नहीं पाई जाती, इसलिए इसकी अपनी जुदागाना हैसियत है जो किसी भी दूसरे परिंदे से उन्हें इस खसूसियत में मुमताज करती है। इसके अलावा दोस्तों, कबूतर में हरूफ को शनाख्त करने की सलाहियत भी पाई जाती है। एक तजर्बे के जरिए साइंसदानों ने यह साबित किया है कि कबूतर पूरे अंग्रेजी हरूफ तहज्जी को शनाख्त करता है जो इनके जहनी सलाहियत की आईनादार होती है। कबूतर अपनी चोंच से पानी चूस कर पीना जानता है, जबकि दूसरे परिंदों में ये नहीं पाई जाती। कबूतर हजारों मील दूर से अपने घर का पता ढूंढ लेते हैं। ये कैसे मुमकिन है, इसके मुतालिक कई नजरियात पेश किए गए हैं, जिनमें एक नजरिया मकनातीसी हसीयत का नजरिया है, जिसकी वजह यह है कि ये जानदार सूरज को रहनुमा बनाकर मशरिक व मगरिब की सिमतों का तयन करता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो का मकसद आप सभी अहबाब को समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।